वेलकम टू आवर चैनल पीजी एकेडमी। आज हम 18 जुलाई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? आंसर इज 17 जुलाई। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, दुनिया भर में गंभीर अपराधों के लिए अपराधियों को जवाबदेह ठहराना। जुलाई महीने के महत्वपूर्ण दिन: 1 जुलाई जीएसटी दिवस और 1 जुलाई राष्ट्रीय चार्टेड अकाउंटेंट दिवस और 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया है। 2 जुलाई विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। 3 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। 4 जुलाई संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 6 जुलाई विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया गया है। 7 जुलाई विश्व क्षमा दिवस और विश्व की स्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया है। 9 जुलाई राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। 10 जुलाई राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है। 12 जुलाई विश्व पेपर बैग दिवस। 13 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय रोग दिवस। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस। 16 जुलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस मनाया गया है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग। रजिस्ट्री ने ऊंझा जीरा और सौंफ को जीआई टैग प्रदान किया जो किस राज्य से संबंधित है? आंसर इज गुजरात। ये दोनों कृषि उत्पादन किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। कौन कौन से? जीरा और सौंफ। और हाल ही में इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस मान्यता के साथ गुजरात से जीआई टैग किए हुए कृषि उत्पादों की संख्या अब कितनी हो गई है? बढ़कर 6 हो गई है। जुलाई 2026 में नाबार्ड ने 28 नए उत्पादों के जीआई पंजीकरण की सुविधा प्रदान की, जिससे इसके कुल जीआई समर्थित उत्पादन 176 हो गए। भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 भारत में जीआई पंजीकरण को नियंत्रित करता है। गुजरात से रिलेटेड क्वेश्चंस इस है। राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। गुजरात अब भारत का प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन सा राज्य है? नंबर 1। क्रूज भारत मिशन में शामिल भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री गुजरात के धोलेरा में बनाई जाएगी। गुजरात ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की। हर्ष सांघवी गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी कौन करेगा? अहमदाबाद। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में हुआ। समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक कहाँ पास हुआ? गुजरात में। लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का सफलतापूर्वक जन्म जंप स्टार्ट अप्रोच का उपयोग करके गुजरात में हुआ। 2026 में माल ढुलाई दीनदयाल बंदरगाह को पहला स्थान मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपने 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर नाबार्ड ने ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर इज ग्रामोदय। ग्रामोदय इसका राइट आंसर है। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ये को बढ़ावा देने के लिए इसका संस्थापित किया गया था। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को हुई और इसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास के लिए भारत के शीर्ष विकास वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। एनसीडीसी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम पूरे भारत में कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत कार्य करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य सरकार कौशल विकास प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल लॉन्च किए हैं? आंसर इज तमिलनाडु सरकार ने ये दोनों पोर्टल लॉन्च किए हैं और इसका उद्देश्य क्या है कि इसमें युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार और कौशल से जुड़ी सभी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे।
उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं। कैपिटल लखनऊ, सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा 80, राज्यसभा 31 और विधानसभा 403 सीटें हैं। शिक्षकों के लिए गुरु दीक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना कहाँ शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या जिले के बदारसा कस्बे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? भारत नगर। किसके नाम पर? श्री राम के भाई भरत को समर्पित करता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले की पारंपरिक जरी पोशाक को जीआई टैग मिला? मथुरा की मिला है। भारत में सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर हैं? उत्तर प्रदेश में। और कितने हैं? 5। सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश में देश की पहले एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और दुर्लभ मृदा रिसाइकलिंग सुविधा स्थापित की गई जाएगी। Our next question is, किस देश ने जबरन शर्म से बने उत्पादों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? आंसर इज भारत। ऐसा करने वाला पहला देश है भारत। भारत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। भारत का मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 116 आंका गया है। नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश कौन सा है? भारत। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क? भारत। फ्लोटिंग लिडार बुआ सिस्टम का सफल प्रशिक्षण कहाँ हुआ? भारत में। भुवनेश्वर भारत वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन होगा। भारत ने दुनिया में निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है। मई 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? भारत। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? भारत। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य ने भारत की पहली सरकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? आंसर इज कर्नाटक राज्य ने भारत की पहली आर्टिफिशियल यानी एआई विश्वविद्यालय को स्थापित करने की घोषणा की है। कर्नाटक। कैपिटल बेंगलोर, सीएम डीके शिव कुमार, गवर्नर थावरचंद गहलोत। लोकसभा 28, राज्यसभा 12 और विधानसभा 224 सीटें हैं। भारत में सबसे अधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा विंड टर्बाइन कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया है। निकट पेट्रस काली नामक की मेंढक की नई प्रजाति कहाँ पाई गई? कर्नाटक। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 कहाँ होंगे? कर्नाटक। श्री कृष्ण देवराय सैनिक स्कूल कहाँ शुरू हुआ है? कर्नाटक में। गिग श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र पीजीआरएस लॉन्च किया गया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ लॉन्च हुआ है? कहाँ खोला गया है? कर्नाटक में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल किन दो टीमों के बीच खेला जाएगा? आंसर इज स्पेन बनाम अर्जेंटीना के बीच यह फाइनल मैच खेला जाएगा। और कब खेला जाएगा? 19 जुलाई 2026 को यह खेला जाएगा। किस किस के बीच? स्पेन और अर्जेंटीना के बीच। यह फाइनल कहाँ होगा? यूएसए के मेट लाइफ स्टेडियम न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में होगा। स्पेन ने सेमीफाइनल में फ्रांस को हराकर फाइनल में जगह बनाई। अर्जेंटीना ने किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। 2026 के फाइनल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला यूरोपियन चैंपियन स्पेन से होगा, जिसमें लियोनेल मेसी और लामिन यमाल मुख्य आकर्षण होंगे। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पीजी एकेडमी।